आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से ऊतक किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम ऊतक के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक के प्रकारों को जानने से पहले हम यह जान जाएं कि ऊतक कहते किसे हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो भ्रूणीय उत्पत्ति, विकास, रचना, आकृति, आकार, कार्य के विचार से समान होती है, सामूहिक रूप से उसे ही हम ऊतक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊतक विज्ञान के जनक जो हैं वह बिचार्ट को कहा जाता है। बिचार्ट ने सर्वप्रथम ऊतक नाम दिया था। अब हम ऊतक के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऊतक के प्रकार, ऊतक प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका उपकला ऊतक। यह इसकी संरचना है जो एक पतली झिल्ली की तरह होती है, जो विभिन्न संरचनाओं के बाहरी सतह पर आवरण के रूप में तथा उनकी गुहाओं एवं नलियों में भीतरी स्तर के रूप में वर्तमान रहती है। इसके अतिरिक्त ग्रंथि कोशिका के रूप में यह ग्रंथियों की रचना में भी भाग लेती है। इसकी उत्पत्ति बाह्य त्वचा या अंतः त्वचा से होती है तथा साधारणतया इसकी कोशिकाएं एक ही पंक्ति में स्थित रहती हैं। ऐसी एक स्त्री उपकला को हम लोग सरल उपकला कहते हैं, परंतु कभी कभी इसकी कोशिकाएं अनेक शक्तियों में बद्ध हो जाती हैं, जिसे हम लोग अस्तरित उपकला भी कहते हैं। अन्य ऊतकों की अपेक्षा उपकला में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ये अति सघन रूप में अंतर कोशिकाओं द्रव द्वारा जुड़े रहते हैं। उपकला झिल्ली द्वारा अपने नीचे की संरचनाओं एवं ऊतकों से संबंध रहती है। उपकला में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं, इसलिए इसका पोषक तत्व लसिका द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। उपकला ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल उपकला, अस्तरित उपकला और अस्थायी उपकला। सरल उपकला के मुख्य प्रकार हैं सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, ग्रंथीय उपकला, पक्षमाभिकामय उपकला, संवेदी उपकला, वर्णक उपकला एवं भ्रूणीय उपकला। अब हम इसके दूसरे प्रकार का अध्ययन करते हैं। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकाएं द्रव्य अधिक होती हैं, जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं। इस ऊतक का मुख्य कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में संयुक्त करना है या जोड़ना है। उपास्थि, अस्थि तथा रुधिर सभी इसी प्रकार के ऊतक हैं। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वसी ऊतक, पीत प्रत्यास्थ ऊतक और तंतुमय ऊतक होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पेशीय ऊतक। शरीर के मांसल भाग इन्हीं ऊतकों से बने होते हैं, जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें अनेक लंबी तंतु के समान कोशिकाएं संबंध रहती हैं। ये कोशिकाएं संकुचनशील होती हैं, जो तंतुओं को फैलने और सिकुड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है आरेखित पेशी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसकी क्रिया जंतु की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जैसे आहार नाल, रक्तवाहिनियाँ, फेफड़े, पित्ताशय आदि की दीवारों में इस प्रकार के पेशीय ऊतक मिलते हैं। साधारण शब्दों में जो हम लोगों का दिल धड़कता है इसे हम आरेखीय पेशी ही कहते हैं। इनकी कोशिकाएं सरल, लंबी, तर्कवाकार एवं आरेखित होती हैं। दूसरा है
रेखित पेशी। शरीर की अधिकांश पेशियां रेखीय पेशी होती हैं। इनकी क्रिया जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। रेखित पेशी के प्रत्येक तंतु की रचना लंबी तथा बेलनाकार कोशिकाओं द्वारा होती है। इनमें शाखाएं नहीं होती तथा केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। अर्थात ये पेशियां जंतुओं पर निर्भर करती हैं, वह अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। रेखित पेशी में एकांतर रूप में गहरे एवं हल्के रंग की अनेक अनुप्रस्थ पट्टियां स्थित रहती हैं। तीसरा है हृदय पेशी। हृदय के पेशीय तंतु में रेखित एवं आरेखित दोनों प्रकार के तंतुओं के गुण वर्तमान में होते हैं। इनमें अनुप्रस्थ पट्टियां तो होती ही हैं, पर ये आरेखित पेशियों के सादृश शाखामय एवं एक ही केंद्र वाली होती हैं। अब हम अगला ऊतक देखते हैं, तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार के ऊतक तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों की रचना करते हैं। संवेदनशीलता के लिए इस ऊतक की रचना में तंत्रिका कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतु दोनों ही भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं प्रायः अनियमित आकार की होती हैं तथा इनके मध्य में बड़ा सा केंद्रक होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका से बाहर की ओर सूक्ष्म प्रबंध निकलते हैं जो जीव द्रव्य के बने होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए ये ऊतक विभिन्न प्रकार के संयुक्त होकर उन्हें अखंडता प्रदान करते हैं। अतः विभिन्न अंगों की सूक्ष्म रचना एवं उनकी क्रियाओं के अध्ययन से किसी दंड की आंतरिक रचना का विस्तृत ज्ञान हो जाता है। इसी तरह के वीडियोज आप सभी लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन वो पा सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद अगला टॉपिक